बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व करेंगे और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन थे वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं जिसमें वो कहता है कि फाइंड डिजिट फाइंड आउट करें। इफ़ सम ऑफ टू डिजिट हमने फाइंड आउट करने हैं जिसमें वो कहता है कि इफ़ सम ऑफ टू डिजिट्स कि इन दोनों का जो सम है वो 9 है एंड डिफरेंस ऑफ इट्स स्क्वायर आल्सो इज़ 9 और इनका जो डिफरेंस है यानी जो इनके स्केयर्स का जो डिफरेंस है माइनस से जब इन दोनों को करेंगे तो वो भी 9 है। तो अब हम सबसे पहले हम फाइंड डिजिट्स करना है तो 2 डिजिट हमने फाइंड आउट करने हैं तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों जो डिजिट हैं वो एक्स और वाई हैं। हमने लिखा कि हमने पॉजिटिव जो डिजिट फाइंड लेट किए वो एक्स और वाई हैं। उसके बाद हमने टर्म्स के मुताबिक अकॉर्डिंग हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई। उन्होंने कहा था कि सम ऑफ टू डिजिट्स इन दोनों का सम जो है वो आएगा एक्स प्लस वाई जो कि है 9। हमने इस इक्वल टू लिख दिया 9 और उसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। बिल्कुल उसी तरह कहता है कि डिफरेंस ऑफ इट्स स्क्वायर कि इनका जो डिफरेंस है इनके मुरब्बों का जो डिफरेंस है यानी एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो भी 9 है। हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 9 तो उसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। हम जानते हैं कि अगर ये दोनों इक्वेशन दी गई हो तो हम इसे सोल्व करना बहुत आसान है कि इक्वेशन नंबर 1 में से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यानी हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है तो यहाँ से हम प्लस वाई है तो हम इसे राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ये जो वैल्यू है हम इस वैल्यू को यानी एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ एक्स जहाँ पर एक्स मौजूद है वहाँ पर हम लिख देंगे 9 माइनस वाई। हमारे पास आ गया 9 माइनस वाई का होल का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये फार्मूला है इसे हम ओपन कर देते हैं ए माइनस बी का होल का स्क्वायर ये फार्मूला होता है यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी वाई का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी 9 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसी तरह अब हम जो स्क्वायर है वो ओपन कर लेते हैं 9 का स्क्वायर लेंगे इस तरह वाई का स्क्वायर लेंगे और बाकी जो भी है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर 2 दफ़ा मौजूद है तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का है और एक पॉजिटिव का है तो हमारे पास वाई स्क्वायर दोनों जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो 81 में से माइनस 9 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 18 वाई यानी माइनस 18 वाई था उसे हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो प्लस 18 वाई में कन्वर्ट हो गया। अब वाई के साथ 18 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 72/18 आ गया हमारे पास। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 यानी y इज इक्वल टू 4 जो कि हमें चाहिए था y इज इक्वल टू 4। हमने एक जो डिजिट है वो फाइंड आउट कर लिया y इज इक्वल टू 4। अब जो इसकी वैल्यू है जो हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की थी मशरूत वैल्यू यानी 9 माइनस वाई उसमें हम y की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 5 यानी x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हमारे पास x की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी और y की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यही हमारे पास 2 डिजिट थे जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हम दोबारा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट क्या थी और हमने कैसे इसे फाइंड आउट किया। स्टेटमेंट में वो कहता है कि इफ़ सम ऑफ 2 डिजिट्स इज़ 9 के 2 डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 9 है। वो डिजिट हमने लेट की एक्स वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिफरेंस ऑफ इट्स स्क्वायर इज़ आल्सो 9 कि इनके जो मुरब्बों का जो स्क्वायर है यानी का स्क्वायर है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 9 के इक्वल है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इन दोनों को हमने हल किया, यानी इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 के अब हम स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें वो कहता है कि फाइंड डिजिट के डिजिट 2 डिजिट जो है वो फाइंड आउट करें इफ़ डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स, कि इन दोनों डिजिट्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं इनका जो डिफरेंस है इज़ 4, वो 4 के इक्वल है, एंड डिफरेंस ऑफ इट्स स्केयर, और इनके मरब्बों का स्केयर जब डिफरेंस जो है वो 72 है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 4 है और इनके जो स्केयर हैं, स्केयर्स का जो डिफरेंस है वो 72 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वो दो जो डिजिट हैं वो x और y हैं। लेट करने के बाद हम स्टेटमेंट के मुताबिक लिख लेते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद वो कहता है कि डिफरेंस ऑफ इट्स स्क्वायर इज 72, यानी कि इनके जो मरब्बों का जो डिफरेंस है वो 72 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 को। तो अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऐसी दो इक्वेशन नज़दीक हों तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी माइनस वाई को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं तो प्लस वाई में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, और इस वैल्यू को यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। x की जगह हम लिख देते हैं 4 प्लस वाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस वाई का होल का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 4 प्लस वाई का होल का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म यानी 4 इंटू सेकंड टर्म यानी y माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 4 का हम स्क्वायर लेंगे, उसके साथ y का स्क्वायर लेंगे, और बाकी जो भी मल्टीप्लिकेशन होनी है वो हम करके इसको हम इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। 4 का स्क्वायर लिया 16 आया, इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो है 16 प्लस 8y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बच गया। तो अब हम यूँ करते हैं कि 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। 72 में से 16 माइनस कर दें और बाकी जो भी टर्म बचेगी उसे हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, यानी कि जो y के साथ 8 मौजूद है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, तो वो 72 माइनस 16 किया तो 56 आया, 56 ओवर 8 हो गया हमारे पास। अब 56 को हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो ये हमारा पास y की एक डिजिट हमने फाइंड आउट कर लिया y इज इक्वल टू 7। अब हमने फाइंड आउट करना है सेकंड डिजिट यानी x हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ें आप, जो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है इसमें पुट कर दें, y की जगह हम 7 लिख देते हैं, यानी 4 प्लस 7 इज इक्वल टू x। 7 में 4 प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया 11, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो ये हमारे पास ये दो डिजिट हमने हासिल की हैं, तो यही हमारा आंसर है। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी और हमने कौन से स्टेप जो हैं वो फॉलो किए। हमारे पास स्टेटमेंट थी कि डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स इज़ 4, के 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो 4 है, वो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और इसी तरह डिफरेंस ऑफ इट्स स्क्वायर इज 72, और इसके जो स्क्वायर मरब्बों का जो डिफरेंस है वो 72 है, वो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाली और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, और वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू अचीव होगी, हासिल होगी। और y की जो भी वैल्यू हमारे पास हासिल हुई थी उसको हमने x की जो वैल्यू निकाली थी मशरूत वैल्यू 4 प्लस वाई, उसमें हमने पुट कर दी y की वैल्यू 7, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड डायमेंशन, कि इज़्ला मालूम करें किसके, मुस्ततील के, रेक्टेंगल के। इफ़ पेरीमीटर्स, अगर जो पेरीमीटर्स हैं, जो अहाता है उसकी जो टोटल लंबाई है वो 80 है,
एंड इट्स आर इज़ 375। इट्स एरिया जो है वो 375 है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम अजला जो हैं विथ को हम x कह लेते हैं और लेंथ जो है उसको हम y कह लेते हैं। और टर्म्स के मुताबिक जो पैरीमीटर्स हैं जो मतलब टोटल अहाता है वो 80 है। इसका मतलब ये होता है कि 80 है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अजला हैं यानी कि दो विथ्स होती हैं और 2 लेंथ्स होती हैं, यानी 2x + 2y जो है वो 80 के इक्वल है। तो हम लिख देते हैं 2 × x + y = 80 और x + y को वैसे ही रहने देते हैं और 2 को जो है वो 80 के साथ डिवाइड करवा देते हैं। हमारे पास आ गया x + y = 40। तो इस तरह हमारे पास जो x + y है वो 40 के इक्वल आ गया। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1 कह लें। वैसे हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो गया 40 - y, यानी y को हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो माइनस का हो गया। तो हमारे पास आ गया x = 14 - y। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो मशरूत वैल्यू है वो हासिल होगी। लेकिन इसी के साथ उसने कहा था कि जो इसका एरिया है वो 375 है। एरिया हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हम फाइंड करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी जो उसकी लेंथ होती है उसकी मल्टीप्लिकेशन और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन, यानी x × y = 375। 375 के इक्वल है हमारे पास। इसकी जो है वो एरिया जो है वो हमारे पास 375 है। तो x y हमारे पास आ गया 375। इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया 14 - y × y = 375। 14 - y को y के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 14y - y² = 375। अब हम यूँ करते हैं कि यहाँ से 14y और -y² को उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और उसको हम तरतीब के साथ लिख लेते हैं कि पहले जो है वो 0 बाद में लिखेंगे और पहले जो है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया y² हमारे पास पॉजिटिव आ गया क्योंकि हमने जो है वो दूसरी जानब लेकर गए, -40y आ गया और इसी तरह 375 वैसे का वैसे + 375 = 0। अब हमारे पास ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम y के कोएफिशिएंट को इस तरह तोड़ते हैं कि जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कांस्टेंट यानी 375 के इक्वल आए। तो हमारे पास आ गया 25 + 15। तो अब हम 25 + 15 को y के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब हमारे पास आ गया y² - 25y - 15y + 375 = 0। अब पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे, यानी y कॉमन आ रहा है, y हमने कॉमन ले लिया। तो अब बाकी हमारे पास बचा y - 25। इसी तरह आखिरी 2 टर्म में से हमने -15 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा y - 25 = 0। इन दोनों टर्म में से y - 25 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बच गया y - 15 = 0। अब हम y - 25 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह y - 15 को भी हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम y - 25 को 0 के इक्वल लिखा और यहाँ से -25 को उठाकर राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो +25 में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास आ गया y = 25। बिल्कुल इसी तरह y - 15 को भी 0 के इक्वल लिखा और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद -15 को राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो +15 में कन्वर्ट हुआ। तो हमारे पास आ गया y = 15। y की 2 वैल्यूज़ आई तो x की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब हम y की इन दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग x = 40 - y में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया, पहले हमने 25 पुट किया तो 40 - 25 आया। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 15 आ गई। बिल्कुल इसी तरह y = 15 जो है वो हम पुट कर देते हैं x = 14 - y में। तो हमारे पास आ गया 14 - 15। तो अब हम यहाँ से हमारे पास आ गया 25, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हमारे पास x की भी 2 वैल्यूज़ आई, y की भी 2 वैल्यूज़ आई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो रेक्टेंगल के जो अजला हैं वो 25/15 है, यहाँ 15/25 है, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया।